जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। यानी कि जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं उनको खींचने के जो नियम होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो इनको खींचने के 3 नियम होते हैं। खींचने के लिए 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। अब पहला समझते हैं, पहला नियम क्या है। तो दोनों गोलीय दर्पण बना लेते हैं, अवतल व उत्तल। सबसे पहले अवतल में उभरे तल पर पॉलिश कर देते हैं। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। इसका ये हो गया सेंटर, ठीक है। और ये हो गया पोल। ये है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और इस तरफ उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ऐसे दबे हुए तल पर हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और ये हमने मुख्य अक्ष खींच दिया। ये हो गया पोल और इस तरफ सेंटर हो गया इस दर्पण का। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब हम लोगों ने गोलीय दर्पण जो कि अवतल व उत्तल होते हैं इनको बना लिए हैं। तो इन्हीं से हम लोग जो प्रतिबिंब खींचने के नियम हैं उनको समझेंगे। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराकर परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। यानी कि वो समांतर जाएगी तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी अवतल दर्पण में। सेम इसमें उत्तल दर्पण में क्या होगा? समांतर आने वाली किरण यहाँ से इस तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और इसमें फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वो फोकस से होकर गुजरेगी तथा वही किरण उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो इसी नियम को लिखेंगे। पहला यही नियम हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरेगी। किससे गुजर रही है? अवतल दर्पण में। तो ब्रैकेट में लिख देंगे अवतल दर्पण व आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से? फोकस से। तो आती हुई प्रतीत होगी फोकस से। तो आती हुई प्रतीत किसमें हो रही है? फोकस से उत्तल दर्पण में। से उत्तल दर्पण ब्रैकेट बंद में। बस यही हो गया। क्या हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है परावर्तित होने के पश्चात फोकस से गुजरेगी अवतल दर्पण में व फोकस से आती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। तो ये हो गया नियम 1। दूसरा नियम उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि फोकस दूरी से जाती हुई जो किरण है वो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर चली जाएगी। फोकस से जो आती हुई किरण है वो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। वैसा ही इसमें फोकस की ओर आती हुई, इसमें क्या हो जाएगा, फोकस की ओर आती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। दूसरा नियम हो जाएगा फोकस से होकर आती हुई किरण, फोकस से किरण किस में आ रही है, अवतल दर्पण में, तो ब्रैकेट में लिख देंगे अवतल दर्पण में, तथा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है अवतल दर्पण में। व उत्तल दर्पण में क्या होगा कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यही लिख लेंगे तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जो वास्तव में है वो किस में जा रही है, अवतल दर्पण में, तो ब्रैकेट लिख लेंगे अवतल दर्पण। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अवतल दर्पण में तथा वक्रता केंद्र की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली वक्रता केंद्र के ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये हो गया तीसरा नियम। तो यही 3 नियम थे। अब तीनों नियम क्या करते हैं, तीनों नियम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। तो पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण होती है वो फोकस से होकर गुजर जाएगी।
तो ये पहला नियम हो गया, पहला नियम, और ये फोकस से होकर चली गई। फिर यही उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। तो ये भी पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था कि फोकस से होकर जाती हुई जो किरण है वो समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। ये हो गया दूसरा नियम। और इसमें वही कि मुख्य अक्ष की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली जो किरण है वो हो जाएगी समांतर मुख्य अक्ष के। ये हो गया नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 क्या था कि सेंटर से होकर जाने वाली जो किरण है वो टकराने के पश्चात वापस लौट आएगी उसी मार्ग में। ठीक है, ये हो गया तीसरा नियम। और इसमें क्या हो गया कि सेंटर की तरफ जाने वाली किरण, सेंटर की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली जो किरण है टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। ये हो गया नियम तीसरा। तो ये उत्तल दर्पण के नियम हो गए, ये अवतल दर्पण के नियम हो गए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और यदि वे तीनों नियम समझ में आए हों तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।